दोस्तों, जय मसीह। आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। मेरे प्रभु ने आप सभी को बड़े चंगे और मजबूत रखे हैं। मैं ये आशा करता हूं और प्रभु के वचनों का द्वारा आप सभी मसीह जनता आशीषित हो रहे हो। प्रभु की वचनों की आत्मिक खुराक, आत्मिक बातें, आत्मिक खुराक आप ले रहे हो मसीह की देह में, और खुद को मजबूत कर रहे हो और दूसरे को भी आप शेयर कर रहे हो, ताकि सही शिक्षा को वो समझे, गलत शिक्षा से बाहर आने पाए और मसीह की देह में मजबूती का साथ खड़े रहने पाए, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाए। यही प्रयास प्रचार की है, यही प्रयास मसीहत की हर एक मसीह की है और होना भी चाहिए। तो इसी खातिर आज का जो टॉपिक है, जो कलेसिया, जो एक्लेसिया मंडली, जो चर्च, तो एक बात पौलुस कहता है कि आपका बर्ताव, आपका कैरेक्टर, आपका बर्ताव कलीसिया में कैसा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सवाल है। आपकी बर्ताव कलीसिया में कैसे होना चाहिए। एक पास्टर, एक परमेश्वर की सेवा करने वाले दास दासी, विश्वासी, जो भी काम जिस लेवल पर, जिस वर्ग पे आप लोग कर रहे हैं, पौलुस कहता है आपकी बर्ताव कलीसिया में कैसा होना चाहिए। पहला तिमोथी 3 अध्याय 14 से लेकर 15 तक में पौलुस ने कहा था, परमेश्वर का घर, जो कलीसिया, परमेश्वर का घर, मैं वचन रखूंगा, परमेश्वर का घर में बर्ताव कैसे करना है। ये वचन इसीलिए बोल पा रहा हूं, जो कलीसिया है परमेश्वर की, उस कलीसिया में लोकल पास्टर होता है। उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस चर्च को वो चला रहा है, वो कलीसिया, वो मंडली परमेश्वर का घर है। वो मंडली, वो कलीसिया परमेश्वर का घर है। लेकिन जो गतिविधियां बाइबल में नहीं है, वो आज चर्च में दिखी जा रही है। तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है, पहला तिमोथी 3 अध्याय 14 से लेकर 15 तक में पौलुस ने कहा था, परमेश्वर के घर में बर्ताव कैसे करना है। लिखा है पहला तिमोथी 3 अध्याय 14 से लेकर 15 में लिखा है कि मैं तेरे पास जल्द आने की मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे लिखता हूँ कलीसिया को। इसीलिए लिखता हूँ, कहता है वचन 15, कि यदि मेरे आने से देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, तो मैंने आपको यही बताया था कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर का घर है। जो कलीसिया में आप काम कर रहे हैं, पास्टर, बिशप, दास दासी, हर कोई, वो परमेश्वर का घर है। तो लोकल पास्टर्स खास कर को, आप जो भी डिनोमिनेशन के हो या है,
अभी मुझे अगर आप सुन रहे हैं या मेरी वीडियो आपके पास में पहुंचा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आप सभी पास्टरों से कि परमेश्वर के घर को जिसको आप चला रहे हो, चर्च के रूप में, डिनोमिनेशन के रूप में, कलीसिया के रूप में और मंडली के रूप में, मसीह की देह में, मसीह की देहों के रूप में, तो आपको सीखना जरूरी है कि उसमें बर्ताव कैसे करना है, उसमें बर्ताव कैसे करना है। वचन 15 कहता है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है। क्या है? सत्य का खंबा। तो और नेब है, सत्य का खंबा और नेब है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो जो बर्ताव शब्द है, इसको ग्रीक में लिखा है डे, तो ये भी आता है, और ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, बर्ताव करना चाहिए। कैसा बर्ताव करना चाहिए ये आपको सीखना होगा, एक पास्टरों को सीखना होगा। तो जब आप परमेश्वर के घर को, कलीसिया को, परमेश्वर के घर का आप जब परमेश्वर के घर को, कलीसिया को परमेश्वर का घर समझते हैं और आपके अंदर डर आता है कि ये परमेश्वर का घर है, तो आप मन चाहा बर्ताव, अपना मर्जी का बर्ताव आप वहाँ नहीं करोगे। और सिर्फ वहाँ नहीं, बाहर भी नहीं करोगे। वजह क्या है कि इस घर में जिसको परमेश्वर कलीसिया कहता है, अपना घर कहता है, उस घर में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही का कानून चलेगा, परमेश्वर का ही कानून चलेगा, सिर्फ परमेश्वर का मर्जी चलेगा, ना कि परमेश्वर का। और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना पड़ेगा और काम चलाना पड़ेगा। अगर आज पतरस होता तो यही कहता, अगर आज पौलुस होता वो भी यही कहता, क्योंकि पतरस पौलुस नहीं है, लेकिन उनका परमेश्वर है और उनका परमेश्वर जैसा उनको चलाता था आज मुझे भी चला रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से वो आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि मेरे घर में मेरा ही कानून चलेगा, मेरा ही कानून चलेगा। अभी किसी को, किसी भी कलीसिया का पास्टर, किसी भी कलीसिया का मेंबर, अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो सावधान, बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि आप जो भी पृथ्वी पर कर रहे हो परमेश्वर के घर के साथ में, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। बी केयरफुल। आशा करता हूँ इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। जय मसीह।